नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। तो इस संकट की घड़ी में, इस दहशत की घड़ी में हमारे मेडिकल कॉलेज रायगढ़ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा एक लघु नाटिका तैयार की गई है, जिससे लोगों में जागरूकता आए और वो इस वायरस के प्रति सतर्क रहें। तो इस लघु नाटिका की एक खास बात यह है कि इसमें जितने भी कलाकार हैं उन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों से ही अपनी अदाकारी प्रस्तुत की है। तो आइए देखते हैं हमारी छोटी लघु नाटिका। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस नाटक का सूत्रधार। इस नाटक में हम एक ऐसे परिवार के बारे में बात करेंगे जिस परिवार के सभी सदस्य वेल एजुकेटेड, पर्सनल हाइजीन का पूरी तरह ख्याल रखते हैं और साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस परिवार में एक दादा दादी, उनके 2 बच्चे सुधीर और नीरज, नीरज की पत्नी और उनके 2 बच्चे गुड्डू और गुड़िया हैं। तो आज संडे का दिन है। नीरज सब्जी भाजी लेने के लिए मार्केट जाता है। माँ, मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। आपके लिए कुछ लाना है क्या? तेरे पापा की बीपी की दवाई ले आना। ठीक है माँ। सुनिए जी, शैम्पू और हैंड वॉश खत्म हो गए हैं, आते वक्त लेके आइएगा। ले आऊंगा। हाँ भाई नवीन, बोल। क्या हाल है? बढ़िया। क्या ये कौन सा नया वायरस आ गया भाई जो छूने से फैलता है? अच्छा, इससे मौत भी हो सकती है? अरे बाप रे, तो करना क्या चाहिए भाई इसके लिए? ओके, चल ठीक। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दादाजी, चीन में एक नया वायरस फैला है, उसी के बारे में सोच रहा था। बेटा, कोरोना वायरस तो चीन में फैला है ना, हमारे इंडिया में तो नहीं फैला है, तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? ठीक बोल रहे हैं दादाजी, चीन में फैला है लेकिन यहाँ नहीं, में ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको। ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, छूने से फैल जा रहा है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। और हमारे यहाँ के कई लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ के कई लोग यहाँ आते हैं। चीन से यहाँ आना, यहाँ से चीन जाना, आना जाना लगा रहता है। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन इस वायरस से इन्फेक्टेड है? ये बहुत चिंता की बात है दादाजी, ये बहुत जल्दी फैल सकता है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। अब कोरोना वायरस यानी कोविड-19 देश में धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। भारत के कई राज्यों में यह फैल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश में पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया है। तो इस बीच नीरज का परिवार क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। गुड्डू बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं पापा, मैं हाथ धो रहा हूँ, नहीं तो कोरोना वायरस आ जाएगा ना। बहुत अच्छा बेटा, इसी प्रकार साफ सफाई से हम कोरोना वायरस को मिटा सकते हैं। अच्छा, मैं ऑफिस से अपना जरूरी काम निपटा के आता हूँ, तुम लोग घर पे ही रहना। बाय पापा, चॉकलेट लाना, जल्दी आना। पापा, वहाँ किसी से हाथ मत मिलाना और हाँ, मास्क जरूर लगा कर जाना।
तू बड़ी सयानी हो गई है, तेरे पापा को सब पता है। अरे सुधीर भाई, तू किसी डॉक्टर चांदनी मैडम के बारे में बोल रहा था, उससे इस कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा डिटेल। हेलो चांदनी मैम, मैं सुधीर बोल रहा हूँ। ये जो नया वायरस कोरोना वायरस फैल रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए ना। हाँ सुधीर, एक वायरस आया तो है चीन की वुहान शहर से, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज वो पूरी दुनिया के लिए एक वैश्विक महामारी बन गया है, जिसका कोई भी वैक्सीन अभी तक किसी भी देश के पास नहीं निकला है। हाँ, अगर ये वायरस किसी को हो जाए ना, तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इससे कुछ उपाय हैं जो करके इनसे बच सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। वो प्रिकॉशन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात कि आपको अपने घर में अपने हाथों को साबुन से या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोना है। जितनी ज़्यादा हो सके उतना धोइए आप। दूसरी बात, खांसते या छींकते समय रुमाल का यूज़ ज़रूर करें। तीसरी बात, जैसे हमारी आदत होती है, हम बार बार अपने हाथों से अपने नाक, मुंह, कान को छूते रहते हैं, इससे हमको बचना है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार हमसे निवेदन कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। यदि आवश्यकता नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलें, लेकिन फिर भी यदि आपको निकलना पड़ रहा है तो हैंड ग्लव्स और मास्क लगाकर ही निकलें, और किसी भी व्यक्ति से लगभग 1 मीटर की दूरी बनाकर ज़रूर रखें। बहुत अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भोजन लें, अपने इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करके रखिए, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखकर हम कोरोना से लड़ सकते हैं। ये तो उसके बचाव हुए, है ना। अब मैं आपको कोरोना के लक्षण बता रही हूँ। यदि किसी व्यक्ति को साधारण खांसी, जुकाम और बुखार हो रहा है, तो इस बात के लिए डरे मत कि ये कोरोना ही है, वो सामान्य फ्लू भी हो सकता है। कोरोना में आपको सूखी खांसी आएगी, बहुत ज़्यादा बुखार आएगा, और इसके साथ आपकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री होनी ज़रूरी है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेश से आया हो, या आप स्वयं आए, या ऐसे किसी व्यक्ति जो विदेश से यात्रा करके आया हो और उनसे आपका संपर्क हुआ है, और उसके बाद आपको बुखार आता है, गले में दर्द, बदन में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, तो ही आप सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें। उसके बाद ही यदि आपको डॉक्टर कहते हैं हॉस्पिटल आने की आवश्यकता है, तो ही आप अस्पताल जाकर अपना इलाज कराएं। इन सब बातों का ध्यान रखें, हम सब कोरोना से बच सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। नीरज के घर के सभी लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर में ही रह रहे हैं, और टीवी देखते हुए, कैरम, लूडो इत्यादि खेलते हुए समय व्यतीत कर रहे हैं। और नीरज कभी कभी ऑफिस भी जा रहा है। इसी बीच दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ जी, आप सुस्त लग रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा बुखार आ गया है। बेटा सुधीर, तेरे पापा को हॉस्पिटल लेके जा, बुखार आ रहा है। लेकिन माँ, अभी तो लॉकडाउन है, बाहर कैसे जा सकते हैं? तो क्या तेरे पापा ऐसे ही रहेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, तू इनके लिए कहीं से भी दवाई लेके आ। ठीक है, रुको माँ, मैं एक बार चांदनी मैम से सलाह ले लेता हूँ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, रुको थोड़ा सा। हेलो मैम। हाँ मैम, मेरे पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, तो मैं इन्हें लेके हॉस्पिटल आ सकता हूँ क्या? जी हाँ, क्या हुआ उनको? हाँ, अच्छा बताओ, उनको सिर्फ बुखार आ रहा है कि सर्दी, खांसी, बदन दर्द, इस टाइप की चीज़ें भी हो रही है? अगर उनको बुखार के साथ सर्दी, खांसी, गले में दर्द, बदन दर्द हो रहा है, तो मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर देती हूँ। नंबर है 104 या फिर 7400177704। इस पर व्हाट्सएप करके आप विशेषज्ञों द्वारा सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो देखा आपने किस तरह नीरज का परिवार पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए, सरकार के दिए निर्देशों का पालन करते हुए एक जिम्मेदार परिवार का फर्ज निभा रहा है। आज लॉकडाउन का 15वां दिन है। सरकार ने कुल 21 दिनों का लॉकडाउन रखा है। इस बीच नीरज का परिवार क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। पापा मेरे साथ लूडो खेलो ना। नहीं बेटा, आज मैं नहीं खेल सकता, मुझे सर्दी लग रहा है। जाओ तुम अपने मम्मी और बहन के साथ खेलना। क्यों जी, क्या हुआ? आज आप बच्चों के साथ खेल नहीं रहे हो? थोड़ा सर्दी जैसे लग रहा है जी, और गले में खराश भी है। ये भगवान,
अरे पगली, मुझे कहाँ कोरोना वायरस होगा। मैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करता हूँ और मास्क भी लगाता हूँ और अपने हाथों को सैनिटाइज भी करता हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, आप अभी हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर को दिखा के आओ। अच्छा ठीक है, मैं हेल्पलाइन नंबर 104 में सलाह ले लेता हूँ। हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ सर, मुझे थोड़ा सर्दी लग रहा है और गले में खराश जैसे लग रहा है, क्या करूं सर? अच्छा कोरोना टेस्ट एक बार करा लूं? अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद सर। अच्छा बाबा ठीक है, मैं हॉस्पिटल से कोरोना टेस्ट करा के आता हूँ। नीरज, सुधीर को भी अपने साथ ले जाना। ठीक है पापा। नीरज के घर में भय का माहौल है। अब नीरज की तबीयत धीरे धीरे ज़्यादा खराब हो रही है। जब तक नीरज के जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, परिवार के सभी लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। 3-4 दिन बाद नीरज का रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट पॉजिटिव होता है। यह सुनकर पूरे परिवार के सदस्यों में पूरा गम का माहौल बन गया है। सभी लोग स्तब्ध हो गए। कार्य बनाए रखना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। बहू, तुम भी चिंता मत करो। इस बीमारी के लिए धैर्य और संयम की जरूरत है। हम सब आपका विश्वास बना के रखेंगे तो नीरज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसे परेशान होने की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने जो सलाह दिया है उसकी पूरी बात मानेंगे। मेरे बेटे को कुछ तो नहीं होगा। हे प्रभु, मेरे बेटे को ठीक रखना, उसे इस बीमारी से लड़ने की ताकत देना। हम सबको भी ढांढस बनाए रखना प्रभु। मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, पापा ठीक हो जाएंगे। सुधीर नीरज को लेकर हॉस्पिटल जाता है। पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन किया जाता है और उनका भी सैंपल जांच के लिए भेजा जाता है। तुम तो सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का बहुत अच्छे से पालन करते थे, तुमको कैसे कोरोना हो गया? ऐसी चोट कैसे होगी, जरा याद करके बताओ। मैडम, मुझे ज्यादा तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 20-25 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से मिलने उसके घर गया था। उस समय उसके बेटे का तबीयत ठीक नहीं था और मैं नजदीक से जाकर उसका हालचाल भी पूछा था और उसके अगले 1-2 दिन में उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था मैडम। तो क्या उनके घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था? बिल्कुल नहीं मैडम, उनके घर में तो जैसे पहले रहते थे वैसे ही सब नॉर्मल थे, कोई सावधानी नहीं अपना रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे थे। और ये सब देखकर मैंने भी थोड़ा लापरवाही कर दिया मैडम। अच्छा, इसका मतलब वहीं से आप में कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हुआ है। देखिए नीरज, यदि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ भी गया है तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर सकारात्मक सोच रखिए, हम आपको निश्चित रूप से ठीक कर देंगे। और जब आप यहाँ से ठीक होकर जाएंगे तो जो भी प्रिकॉशन की बात आपको बताई गई है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, बाकी सारी सावधानियाँ रखना है, इसको आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि आप भी ऐसे ही लापरवाही के कारण पॉजिटिव हुए हैं, है ना? ध्यान रखिएगा, आखिरकार प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कुल मिलाकर कोरोना वायरस से अगर बचना है तो घर पर ही रहना है। जितनी ज़्यादा हम सावधानी बरतेंगे उतनी ही ज़्यादा इस कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। इस छोटी सी लघु नाटिका के माध्यम से हम आप लोगों को यही बताना चाह रहे थे कि छोटी सी छोटी लापरवाही भी हमें बहुत बड़ा खतरा दे सकती है। नीरज इतने वेल एजुकेटेड, इतना पर्सनल हाइजीन साफ सफाई का ध्यान रखते हुए भी छोटी सी लापरवाही ने उसे कोरोना से संक्रमित कर दिया। तो मेरे इस नाटक के माध्यम से आप लोगों से यही कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने घरों पर ही रहिए और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और निकलने से पहले मास्क लगा कर ही निकलें। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। अगर खत्म करना है कोरोना को इस जहान से, अगर खत्म करना है कोरोना को इस जहान से, तो खा लो कसम
नहीं निकलेंगे अपने मकान से। कोरोना से बचने का अभी तक नहीं है कोई इलाज। कुछ दिन अपनों से दूर रहने में कैसी लाज। सर्दी खांसी बुखार आए तो तत्काल जाएं अस्पताल। सर्दी खांसी बुखार आए तो तत्काल जाएं अस्पताल। ये रोग किसी को भी हो ना पाए, परिवार रहे खुशहाल। सुन लो इस दादी की भी एक बात। कोरोना की इस लड़ाई में पुलिस वालों का देंगे हम साथ। कोरोना के इस जंग में खूब लड़े उन वीरों को याद करें। कोरोना के इस जंग में खूब लड़े उन वीरों को याद करें। संकट की इस घड़ी में आओ लोगों से फरियाद करें। हमने तो जो कहना था वो कह दिया, अब करना है सब आपको। हमने तो जो कहना था वो कह दिया, अब करना है सब आपको। आओ कसम खा लें, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इस कोरोना रूपी अभिशाप को। कोरोना के इस महायुद्ध पर घर पर केवल बैठो तुम, न निकलो बाहर घर से निश्चित ही जीतेंगे हम। कोरोना के इस महायुद्ध पर घर पर केवल बैठो तुम, न निकलो बाहर घर से निश्चित ही जीतेंगे हम। कोरोना के युद्ध वीरों को थोड़ा सा कर लो सम्मान। चाहे डॉक्टर नर्स या पुलिस मत करो इनका अपमान। चाहे डॉक्टर नर्स या पुलिस मत करो इनका अपमान। युद्ध वीरों के खातिर ही हम इस जंग को जीतेंगे। न माने कहना इनका तो तितर बितर हो जाएंगे। युद्ध वीरों के खातिर ही हम इस जंग को जीतेंगे। न माने कहना इनका तो तितर बितर हो जाएंगे। हमको ही खुद रक्षा कर लें, हमको ही खुद रक्षा कर लें, मान रखें प्रशासन की। कहना माने हम सब इनका लाज रखें बलिदानों की। कहना माने हम सब इनका लाज रखें बलिदानों की। करते हैं दिन रात काम वे छोड़ छोड़ परिवारों को। सुने घर में छोटे बच्चे माँ की अश्रुधाराओं को। करते हैं दिन रात काम ये छोड़ छोड़ परिवारों को। सुने घर में छोटे बच्चे माँ की अश्रुधाराओं को। देश की इस घोर संकट पर वेदना गीत मैं गाता हूँ। बलिदानी युद्ध वीरों का अश्रुपूरित शीश झुकाता हूँ। बलिदानी युद्ध वीरों का अश्रुपूरित शीश झुकाता हूँ। इसी के साथ ही हमारा ये लघु नाट्य समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।